सड़क पर लगे इस बोर्ड में दिख रहे ट्रैफिक सिग्नल का क्या अर्थ है और दुनिया को एक से बढ़कर एक आविष्कार देने वाले जापान ने एक फूड डिश को इस सदी का सबसे महान आविष्कार क्यों घोषित कर दिया। और एप्पल कंपनी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इस कंपनी का एक ऐसा फैक्ट आप इस वीडियो में जानने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा। और पिछले साल करीब 2 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता क्यों छोड़ दी, और क्या हुआ जब एक वेज डिश में खाते हुए मिल गया सांप का सिर, और अमेरिका ने अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी को कैसे अमेरिका में बैठे बैठे मार डाला, और क्या चीन चंद्रमा पर आने वाले समय में कब्जा कर लेगा। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, सड़क पर लगे इस ट्रैफिक साइन का मतलब क्या आपको पता है? हाल ही में बेंगलुरु में एक शख्स ने होप फार्म में सड़क के किनारे लगे इस ट्रैफिक साइन की तस्वीर को ट्रैफिक पुलिस को टैग करते हुए इसका मतलब पूछ लिया, जिसके बाद ये तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोगों ने इसके अलग अलग मतलब बताए, लेकिन सही मतलब किसी को नहीं पता। जिसके बाद बेंगलुरु की व्हाइटफील्ड ट्रैफिक पुलिस ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि ये चेतावनी का बोर्ड है जो सड़क पर किसी ब्लाइंड व्यक्ति की संभावित उपस्थिति को दर्शाता है, इसलिए वाहन चलाते समय आप सावधानी बरतें। दरअसल होप फार्म जंक्शन पर एक ब्लाइंड स्कूल है जहां पर ये बोर्ड लगाया हुआ है। नंबर 19। हैरी पॉटर की राइटर J.K. रॉलिंग सिर्फ किताब लिखकर बिलियनियर बनने वाली दुनिया की पहली राइटर है। फोर्ब्स मैगजीन की ओर से इन्हें साल 2004 में बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि साल 2012 में उन्हें इस लिस्ट से हटा दिया गया। उनके बिलियनियर्स लिस्ट से बाहर होने की वजह ये थी कि उन्होंने अपनी काफी सारी संपत्ति गरीबों की भलाई के लिए दान कर दी। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 80। साल 1960 में पीटर रेयान बार्ट नाम के शख्स की पत्नी अचानक से गायब हो गई। पुलिस ये पता लगाने में नाकामयाब रही कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ। इस घटना के 23 साल बाद यानी 1983 में उस व्यक्ति के घर के पास मौजूद दलदल में एक महिला की खोपड़ी के कुछ टुकड़े मिले, जिसके बाद उस आदमी ने पुलिस के पास जाकर अपनी पत्नी को मारने का जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन फोरेंसिक जांच में जो सामने आई बात, उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल वो खोपड़ी किसी ऐसे व्यक्ति की निकली जो 233 साल पहले यानी साल 1750 में ही मर गया था। तो फिर उसने अपनी पत्नी की हत्या की बात क्यों कबूली? दया, कुछ तो गड़बड़ है। नंबर 17। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या किसी फूड को सदी का सबसे महान आविष्कार कहा जा सकता है तो यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2000 में जापान ने अपने रैमन नूडल को 20वीं सदी के अपने देश का सबसे महान आविष्कार घोषित किया। वैसे जिस देश के आविष्कारों ने दुनिया बदल कर रख दी हो, वो देश एक डिश को अपना सबसे महान आविष्कार मान रहा है। कमाल है। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 16। आपको अप्सरा पेंसिल का वो एड तो याद ही होगा जिसमें बच्ची को 100 मार्क्स में से 105 मार्क्स मिलते हैं। दरअसल लड़की को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंड राइटिंग के लिए मिलते हैं। इन दिनों बिहार के दरभंगा जिले में भी कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला, जहां ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अनमोल कुमार को स्नातक की परीक्षा में 100 मार्क्स में से 151 मार्क्स दिए गए। लेकिन मजे की बात तो यह है कि बच्चे को 51 मार्क्स गुड हैंड राइटिंग के लिए ना मिलकर टाइपिंग मिस्टेक्स होने की वजह से मिले। इस मामले के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय ने इसे टाइपिंग की गलती बताते हुए छात्र को नया रिजल्ट जारी करके दिया है। नंबर 50। टेक्नोलॉजी सेक्टर का दिग्गज एप्पल अपने प्रोडक्ट्स क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। एप्पल के आईफोन की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि हर शख्स के लिए इसे खरीद पाना नामुमकिन होता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आपको ढेरों आईफोन के मीम्स या फनी रील्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना महंगा होने के बावजूद एप्पल हर दिन अपने इतने आईफोन्स बेच लेता है जितने एक दिन में पूरी दुनिया में बच्चे भी पैदा नहीं होते। यानी आईफोन्स की बिक्री इंसानों की आबादी से भी ज्यादा बढ़ रही है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 40। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां प्रियंका गुप्ता नाम की एक महिला के घर 3,419 करोड़ रुपए का बिजली बिल आ गया। करोड़ों में बिजली का बिल देखकर प्रियंका के ससुर की तबीयत बिगड़ गई। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। घटना के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार की ओर से संचालित बिजली कंपनी ने इसे मानवीय त्रुटि बताया और गुप्ता परिवार को राहत देते हुए उन्हें 1300 रुपए का एक सही बिल जारी किया। नंबर 30। दोस्तों, भारतीयों में पिछले कुछ समय में देश की नागरिकता छोड़कर विदेश में बसने का चलन काफी बढ़ता दिखा है। साल 2021 में कुल 1,63,370 लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़कर दूसरे देशों में बस गए। साल 2020 में यह आंकड़ा 85,256 था। ये जानकारी संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी। उनकी ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार विदेश में बसने के लिए भारतीयों की पहली पसंद अमेरिका है, वही ऑस्ट्रेलिया भारतीयों की दूसरी पसंद है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद
बाद लोगों की तीसरी पसंद कनाडा है। नंबर 12। अब मिलिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत के रहने वाली 13 साल की अफशीन गुल से, जिनको दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर राजा गोपालन कृष्णन ने नई जिंदगी दी। दरअसल जब अफशीन 10 महीने की थी तो वो अपनी बहन की गोद से फिसल कर गिर गई, जिसके बाद उनकी गर्दन 90 डिग्री तक झुक गई। मासूम के माता पिता उसे एक डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। अफशीन का दर्द बद से बदतर होता गया। आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता मासूम के इलाज पर पैसा खर्च करने में असमर्थ थे। 12 सालों तक अफशीन कमजोर कंधों पर दर्द सहन करती रही। पिछले साल मार्च महीने में अफशीन के इलाज के लिए वे भारत आए, तो इस दौरान अफशीन को लेकर एक ब्रिटिश पत्रकार अलेक्जेंड्रिया थॉमस ने उस पर एक स्टोरी की, जिसके बाद डॉक्टर राजगोपालन कृष्णन इनसे संपर्क किया। 4 मेजर ऑपरेशनों से गुजरने के बाद आज अफशीन की गर्दन ठीक हो गई। नंबर 11। क्या हो आप सड़क पर चल रहे हो और आपका पैर कुत्ते के पूप यानी टट्टी में पड़ जाए, क्या आप इसे गुड लक कहेंगे? शायद नहीं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस में ये एक गुड लक है। फ्रांस के लोगों का मानना है कि अगर आपका लेफ्ट फुट गलती से कुत्ते के पूप में पड़ जाता है तो ये आपके दुर्भाग्य को दूर कर देता है। नंबर 10। दोस्तों जब गुड लक की बात हो रही है तो हम आपको बता दें, टर्की में लोगों का मानना है कि महीने के पहले दिन अगर आप सबसे पहले रैबिट रैबिट कहते हैं तो ये महीने के बाकी 30 दिन के लिए गुड लक लाता है। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन आप इसे ट्राई जरूर कर सकते हैं। नंबर 9। क्या हो सांप का कटा हुआ सिर अगर आपको अपने वेज खाने में मिल जाए? जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। तुर्की से जर्मनी जा रही एक फ्लाइट में 21 जुलाई को सन एक्सप्रेस की फ्लाइट जर्मनी के डसलफोर्ड जा रही थी। इस बीच कैबिन क्रू के सदस्यों ने ये दावा किया कि उन्हें अपने खाने में एक छोटे सांप का सिर दिखा। ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप का कटा हुआ सिर खाने की ट्रे के बीच में रखा हुआ है। एयरलाइन कंपनी ने इस घटना के बाद फूड सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया और जांच शुरू कर दी। नंबर 8। ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने एक ऐसा गद्दा और तकिया बनाया है जो आपके शरीर को हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के माध्यम से तेजी से सोने में मदद करता है। टेस्टिंग के दौरान रिसर्चर्स ने इस बात को साबित कर दिखाया है कि यह सिस्टम लोगों को सामान्य से लगभग 58% से तेजी से सोने में मदद करता है। तो अगर आपको नींद नहीं आने की समस्या हो तो आप ये गद्दा खरीद सकते हैं। नंबर 7। आज के इस दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो बिछड़ों को अपनों से मिलाने में मददगार साबित हो रहा है। एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां काम के सिलसिले में 20 साल पहले लापता हुई मुंबई की एक महिला को सोशल मीडिया की मदद से पाकिस्तान में ढूंढ निकाला गया है। 70 वर्षीय हमीदा बानो बताती है कि साल 2002 में दुबई में एक घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने के बहाने उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। तब से वो वहीं पर है। जब पाकिस्तान के एक यूट्यूबर वालिउल्लाह मारूफ ने बानो से उनकी दर्द भरी कहानी सुनी तो उसका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, जिसके बाद मुंबई में एक सामाजिक कार्यकर्ता खाफलान शेख ने अपने स्थानीय समूह में वीडियो शेयर किया और बानो की बेटी यास्मीन बशीर शेख का पता लगाया। नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी अल-कायदा लीडर अल-जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने माकाब्री हेलफायर R9X का इस्तेमाल किया था। R9X एक वॉरहेड लेस मिसाइल है जिसके बारे में माना जाता है कि ये 6 रेजर जैसे ब्लेड से लैस होती है जो बिना विस्फोट किए ही अपने टारगेट का सफाया कर देती है। हेलफायर R9X को निंजा बॉम्ब भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे एडवांस हथियार है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मिसाइल जब हमला करती है तो इसमें बारूद नहीं होता ताकि हमले के बाद किसी तरह का कोई धमाका न हो, बल्कि टारगेट को मारने के लिए इस मिसाइल में 6 पॉप आउट तलवार ब्लेड लगे होते हैं जो अपने टारगेट को दर्जनों टुकड़ों में काट देता है। नंबर 5। दोस्तों जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करना चाहिए? साल 2018 में फ्लोरिडा में एक पुलिस ऑफिसर ने कुछ लोगों को उन अपराधों के लिए गिरफ्तार करने का आदेश दिया जो उन्होंने किए ही नहीं थे। इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ ये दिखाने के लिए उनका विभाग अपराधों को सुलझा रहा है, उन्होंने बेगुनाहों को ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। नंबर 4। क्या आप जानते हैं इंडोनेशिया में जब लोग डरावनी सड़कों पर से गुजरते हैं तो लोकल स्पिरिट का अभिवादन करने के लिए लोग अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ लोगों का मानना है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। नंबर 3। दोस्तों चीन की कारस्तानी से तो पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन अब तो नासा ने भी चीन को चेतावनी दे दी है। दरअसल नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने दावा किया है कि चीन अपनी सेना के नेतृत्व में आक्रामक तरीके से अंतरिक्ष कार्यक्रम चला रहा है और वो दिन दूर नहीं जब चीन चंद्रमा पर कब्जा करके उस पर अपने स्वामित्व का दावा कर देगा। वैसे दोस्तों नासा द्वारा किए गए इस दावे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2। दोस्तों गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है, ये जानते तो सभी
सभी हैं मगर फिर भी करने से बाज नहीं आते। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप 5 मिनट तक एक्सट्रीम गुस्सा करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम 4 से 5 घंटे के लिए कमजोर हो सकता है। इसलिए दोस्तों आगे से गुस्सा आए तो आंख बंद करके एक लंबी सांस लेनी चाहिए। इस बात की गारंटी है कि आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। नंबर 1 दोस्तों, किस्मत कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। केरला में रहने वाले एक पेंटर की किस्मत का फैसला उस वक्त हुआ जब वो लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीत गया। दरअसल मंजेश्वर में रहने वाले मोहम्मद बावा नाम के इस पेंटर पर बहुत ज्यादा कर्ज था। उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसका घर तक बिकने वाला था, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि अब वो ऐसे कई घर खरीद सकता है। दरअसल जिस दिन उनका घर बिकने वाला था उस दिन बावा मार्केट चला गया जहां उसने केरला सरकार की 50-50 लॉटरी के 4 टिकट्स खरीदे। बावा इस उम्मीद में पिछले 4 महीनों से लॉटरी टिकट खरीद रहा था कि कभी तो उसकी किस्मत पलटेगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार उनकी किस्मत पलट गई और उसकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।